भारत के उत्तर प्रदेश में बसे एक छोटे से कस्बे चित्रकूट नगर में एक साधारण सा घर था। नीली दीवारों वाला, टीन की छत पर पुराना एंटीना लगा हुआ, आंगन में तुलसी का छोटा सा चबूतरा और सामने एक टूटी सी खाट। यहीं रहती थी सिया, एक 14 साल की लड़की, जिसकी आंखों में सपने भरे थे और दिल में उड़ान की तमन्ना। उसका जीवन भले ही सीमाओं से घिरा हो, पर उसकी कल्पना की उड़ानें आसमान छूती थीं। सिया की दुनिया बहुत छोटी थी। उसका स्कूल, उसकी मम्मी की साड़ी की सिलाई मशीन, पापा का रिक्शा और गली के कोने पर बैठा किताबों वाला बुजुर्ग, जिसे सब बाबूजी कहते थे। पर इस छोटी सी दुनिया में सिया ने वो देख लिया था जो बहुत से लोग बड़े शहरों में भी नहीं देख पाते, सपने। हर सुबह सिया जल्दी उठती, झाड़ू लगाती, नल से पानी भरती, फिर टाट की चटाई पर बैठकर अपनी किताबें खोलती। गणित उसके लिए संघर्ष था, पर विज्ञान उसकी आत्मा से जुड़ा विषय था। उसे मशीनें समझना, तारों की दुनिया जानना और अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना बेहद अच्छा लगता था। जब भी वह छत पर बैठती और आकाश में बादल तैरते देखती, तो उसकी कल्पना में वह खुद एक रॉकेट में बैठी होती, धरती को पीछे छोड़ती, चांद को छूने जा रही होती। पढ़ाई के बाद वो माँ की सिलाई मशीन के पास बैठती। माँ घर घर से कपड़े लाकर सिलती थीं। सिया धागे चुनती, बटन लगाती और कभी कभी कुछ डिजाइन भी सुझा देती। माँ हंसकर कहती, सिया, तू तो बड़ी होकर डिजाइनर बनेगी। लेकिन सिया सोचती, नहीं माँ, मैं तो वैज्ञानिक बनूंगी, स्पेस वाली। उनके पास न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट। लेकिन कस्बे के डाकघर के पास एक छोटा सा सरकारी पुस्तकालय था, जहां सिया हर रविवार जाती। वहां बैठकर वह कल्पनाओं के ब्रह्मांड में खो जाती। कल्पना चावला की जीवनी पढ़ते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते, और जब वो न्यूटन के सिद्धांतों को पढ़ती, तो लगता जैसे वह भी कोई नया आविष्कार करने जा रही हो। घर के हालात आसान नहीं थे। पापा को टाइफाइड के बाद कमजोरी रह गई थी। रिक्शा चलाना अब उतना आसान नहीं था। कभी कभी पैसे कम पड़ते तो मां को उधारी करनी पड़ती। सिया को यह सब देखकर दुख होता, पर वो खुद से वादा करती, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मां बाबा को ये सब नहीं सहना पड़ेगा। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सिया ने कूड़े से एक पुराना वॉशिंग मशीन मोटर, पंखे के पंख, कुछ टिन के डिब्बे और पुरानी वायरिंग से एक छोटा सा सोलर स्मार्ट डस्टबिन बनाया, जो खुद से ढक्कन खोलता और कचरा पहचानकर अलग अलग डिब्बों में डालता था। जब प्रदर्शनी में सभी बच्चों ने अपने रंगीन चार्ट पेपर और रबर बैंड से बने छोटे मॉडल दिखाए, तब सिया का प्रोजेक्ट सबका ध्यान खींच लाया। जिलाधिकारी खुद वहां आए थे। उन्होंने सिया से पूछा, बेटा, ये तुमने खुद बनाया? सिया ने सिर झुकाकर कहा, जी, कूड़े से। जो घर पर मिला, उसी से। उस दिन पहली बार सिया को सराहना मिली। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके नाम की सिफारिश की, एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ ही एक नया डर भी घर कर गया, खर्चा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ जाना था, रहना, खाना, आने जाने का खर्च और नई यूनिफॉर्म की जरूरत भी। पापा को यह सब बताना सिया के लिए सबसे कठिन क्षण था। उसने हिचकिचाते हुए मां को पहले बताया। मां चुप हो गईं, फिर हल्के से मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, तेरे सपने की कीमत हम जरूर चुकाएंगे, चाहे जैसे भी हो। उस रात मां ने अपनी शादी की पुरानी साड़ी निकाली, जिसे उन्होंने कभी पहनना नहीं छोड़ा था। उसी से उन्होंने एक बढ़िया सलवार कुर्ता सिल दिया। और अगले दिन सिया को प्रिंसिपल ऑफिस से एक लिफाफा मिला, कुछ पैसों की मदद, जो स्कूल ने उसकी प्रतिभा को देखकर जुटाई थी। लखनऊ का सफर सिया के लिए पहली बार का ट्रेन यात्रा अनुभव था। खिड़की के पास बैठी सिया जब खेतों, पुलों, स्टेशनों को गुजरते देखती, तो लगता जैसे हर मंजर कह रहा हो, तू जा रही है उस दिशा में, जहां तेरा आकाश तेरा इंतजार कर रहा है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आए थे, चमकते जूते, लैपटॉप, महंगे प्रोजेक्ट्स। सिया थोड़ा डर गई थी। लेकिन जब उसकी बारी आई, उसने पूरे आत्मविश्वास से अपना मॉडल समझाया। और अंत में बोली, मैं चाहती हूं कि मेरे जैसे कस्बों में भी स्मार्ट शहरों जैसी सुविधाएं हों। ये मेरा सपना नहीं, मेरे गांव का सपना है।
वह दिन सिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। प्रतियोगिता में सिया को दूसरा स्थान मिला और साथ ही 1 साल की फ्री साइंस स्कॉलरशिप। वो पुरस्कार छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक, आत्मा में विश्वास और चेहरे पर जो संतोष था, वह दुनिया की किसी भी ट्रॉफी से बड़ा था। लौटते समय ट्रेन में बैठी सिया ने खिड़की से बाहर देखा। बादल उसी तरह बह रहे थे जैसे पहले, लेकिन अब उन्हें देखने वाली सिया बदल चुकी थी। लखनऊ से लौटने के बाद सिया की जिंदगी में एक नया उजाला तो आया था, लेकिन उसके साथ साथ गहराते बादल भी घिरने लगे थे। स्कूल में अब उसे सब पहचानते थे, विज्ञान वाली सिया कहकर बुलाते थे। कुछ अध्यापक अब उसे अलग निगाह से देखने लगे, प्रोत्साहन भी मिलने लगा। लेकिन कुछ छात्र और पड़ोस की औरतें उसकी इस पहचान से चिढ़ने लगीं। लड़की होकर इतना उड़ना अच्छा नहीं, कल को पढ़ लिख कर पता नहीं क्या करेगी। अरे, अभी से लखनऊ घूम आई है, अब तो सर पर चढ़ेगी ही। ऐसी बातें अब गली के नुक्कड़ और घरों की रसोइयों में गूंजने लगी थीं। सिया सुनती थी, लेकिन जवाब नहीं देती। वह जानती थी कि सपनों को सच करने के लिए शोर नहीं, संयम चाहिए। पर कभी कभी उसकी हिम्मत भी डगमगा जाती। एक दिन स्कूल के बाद वो बाबूजी की किताबों की दुकान पर बैठी थी। वो चुपचाप मैडम क्यूरी की जीवनी पढ़ रही थी। तभी बाबूजी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बिटिया, दुनिया तेरे उड़ने से डरेगी, लेकिन तू याद रख, जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही तेज हवा भी लगेगी। गिरने से मत डरना। उनकी बातें सिया के मन में जैसे पत्थर पर खुद गईं। लेकिन जिंदगी सिर्फ विचारों से नहीं चलती। असली लड़ाई तो घर में शुरू हुई। पापा की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। दवाइयों का खर्च बढ़ गया। मां ने और घरों में सिलाई लेना शुरू किया, लेकिन कमर का दर्द उन्हें बहुत परेशान करने लगा। सिया की किताबों के पन्नों के साथ अब डॉक्टर की पर्चियां और बिजली के बिल जुड़ गए थे। एक दिन मां ने कहा, सिया, हो सके तो शाम को पास की दुकान पर जाकर हिसाब किताब में मदद कर लिया कर, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। सिया चुप हो गई। उसके मन में विज्ञान की परिभाषाएं घूम रही थीं। और अब हिसाब किताब? वो समझ गई थी, सपनों की उड़ान के लिए कभी कभी अपने पंखों को मोड़ना भी पड़ता है। वो दुकान पर जाने लगी। दिन में स्कूल, दोपहर में मां की मदद और शाम को दुकान पर काम। सिया के लिए समय अब एक सख्त शिक्षक बन चुका था। लेकिन फिर भी रात को जब सब सो जाते, वो अपनी टॉर्च के नीचे किताबें खोलकर बैठती। एक दिन स्कूल में खबर आई कि राष्ट्रीय विज्ञान छात्रवृत्ति परीक्षा, नेशनल साइंस टैलेंट टेस्ट का फॉर्म आया है। यह स्कॉलरशिप उसे बड़े कॉलेज में एडमिशन, रिसर्च प्रोजेक्ट और विदेश जाने के रास्ते खोल सकती थी। लेकिन फॉर्म फीस 450 रुपए थी। घर में उस दिन 100 रुपए भी नहीं थे। सिया ने कहा, मैं अगली बार दे दूंगी, अभी रहने दो। लेकिन मां ने बिना कुछ कहे अपने सिलाई के पुराने बॉक्स में से 500 रुपए निकाले। नोट पुराने थे, मुड़े तुड़े, लेकिन मां की आंखों में दृढ़ता थी। परीक्षा की तैयारी कठिन थी। और भी कठिन था खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब परीक्षा का दिन आया, सिया ने पुराने यूनिफॉर्म में ही परीक्षा दी। परीक्षा भवन तक पैदल ही गई, गर्मी में, दोपहर की धूप में। लेकिन उसके दिल में जोश ठंडे पानी की तरह बह रहा था। परीक्षा बहुत अच्छी गई। लेकिन इंतजार करना सबसे बड़ा इम्तिहान था। इसी बीच घर के हालात और बिगड़ने लगे। पापा अब लगभग बिस्तर पर थे। मां को चलने में तकलीफ होती थी। स्कूल की फीस माफ थी, लेकिन किताबें, यूनिफॉर्म, यात्रा, हर चीज पैसे मांगती थी। एक दिन मां ने धीरे से कहा, सिया, अगर तू चाहे तो अगले साल के लिए स्कूल छोड़कर कुछ काम कर सकती है। मैं समझती हूं बेटा, तुझ में काबिलियत है, लेकिन हालात भी सच हैं। सिया पहली बार टूट गई। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और खूब रोई। सपनों का बोझ कभी कभी बहुत भारी लगने लगता है। उसी रात उसने एक चिट्ठी लिखी, खुद को। प्रिय सिया, शायद तुम्हारे सपने तुमसे ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो रास्ते कठिन होते हैं, वही सबसे खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचते हैं। अगर आज हार गई,
तो कल की सिया तुम्हें माफ नहीं करेगी। खुद से। और फिर एक चमत्कार हुआ। एक सप्ताह बाद सिया को एक बड़ा लिफाफा मिला, उसमें परीक्षा का परिणाम था। सिया उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर आई थी। उसे 5 साल की विज्ञान छात्रवृत्ति मिली थी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हॉस्टल, किताबें, लैपटॉप, सब कुछ उस स्कीम में शामिल था। माँ पापा के चेहरे पर वो खुशी थी जो सालों में पहली बार आई थी। पापा की आंखों से आंसू टपक रहे थे और माँ का हाथ कांप रहा था जब उन्होंने सिया का माथा चूमा। लेकिन इस नई सफलता के साथ ही आया एक और कठिन फैसला। उसे शहर जाना था, इलाहाबाद, एक रेसिडेंशियल साइंस स्कूल में पढ़ने। छोटी सिया के लिए पहली बार घर से दूर जाना आसान नहीं था। गांव, आंगन, माँ की साड़ी की गंध, पापा का रिक्शा, सब कुछ अब पीछे छूट रहा था। लेकिन वो जानती थी, जो पीछे छूटता है वही आगे की नींव बनता है। ट्रेन में बैठते समय माँ ने एक छोटी सी पोटली दी, उसमें थी एक गणेश जी की मूर्ति, बाबूजी की एक किताब, महान वैज्ञानिकों की कहानियां और वो पुरानी चिट्ठी जो सिया ने खुद को लिखी थी। इलाहाबाद का स्कूल एक नई दुनिया था, डिजिटल बोर्ड, लैब्स, ऑडिटोरियम, स्कॉलर बच्चों की भीड़ और अंग्रेजी में बहती बातचीत। सिया को पहले कुछ दिन बहुत कठिन लगे। उसने महसूस किया कि वो गांव की लड़की है, जिसे अंग्रेजी में जवाब देना, प्रेजेंटेशन देना और लैपटॉप पर काम करना नहीं आता। कई बार उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी। लेकिन एक दिन उसने फिर वही चिट्ठी पढ़ी। अगर आज हार गई तो कल की सिया तुम्हें माफ नहीं करेगी। और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। लाइब्रेरी में घंटों बैठना, नए शब्दों का मतलब समझना, यूट्यूब पर अंग्रेजी वीडियो देखकर उच्चारण सीखना, प्रोफेसरों से सवाल पूछना, प्रोजेक्ट्स में भाग लेना और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, सिया ने उस भीड़ में अपनी एक जगह बना ली। 3 महीने बाद, जब साइंस क्लब ने इनोवेटिव थिंकर्स डे का आयोजन किया, सिया ने एक ऐसा प्रोजेक्ट पेश किया जिसने सभी को चौंका दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सोलर पॉकेट लैब, एक छोटी डिवाइस जो गांव के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के छोटे छोटे प्रयोग सिखा सकती थी, बिना बड़ी लैब के। उस दिन एक प्रसिद्ध प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारा आइडिया बड़ा नहीं है, जरूरी है। इलाहाबाद की उस विज्ञान अकादमी में 3 साल कब बीत गए, सिया को पता ही नहीं चला। आज वो वही सिया थी, लेकिन अब उसकी आंखों की चमक में आत्मविश्वास की आग थी। वह अब सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं थी, बल्कि एक युवा नवाचारकर्ता, एक प्रेरणा, एक आवाज बन चुकी थी उन हजारों लड़कियों की जो गुमनाम गांवों में सपने देखने से डरती थीं।